गांधी आजकल डोनेट फॉर देश जो उनकी पार्टी है चंदा मांग रही है आप लोगों से, बोले देश बचाने के लिए चंदा दीजिए। चंदा उनको मांगना चाहिए इन सांसदों ने जिन्होंने छिपा के रखा हुआ, वो तो दूसरों को पास जाने की ज़रूरत नहीं। एक ही आदमी सफिशिएंट है उनकी पार्टी के लिए, इतना डोनेशन दे सकता है चोरी वाला पैसा जो है, जिससे कि उनकी पार्टी का इलेक्शन बीत जाएगा। क्या बोलेंगे सर? आज मोदी जी के सिवा इस देश में किसके पास विजन है? राहुल गांधी जी हैं। नहीं, राहुल गांधी के पास विजन क्या है? मोदी हटाओ। नफरत हटाओ, बोले नफरत है, मोदी जी ने नफरत फैलाया। तो है, साउथ में गाली दे रहा है सनातन धर्म को, उसके साथ ही गलबहियाँ कर रहे हैं। इनका मोहब्बत की दुकान है। ये जो बोले यूपी बिहार वाले तमिलनाडु में और साउथ में आके ये जो टॉयलेट साफ करते हैं, वही बता रहे हैं कि गाली दे रहा है। ये साउथ और नॉर्थ को बांटना चाहते हैं। बिहार और यूपी में इनके संगठन के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं और ये नफरत मिटा रहे हैं। साला डूब मरना चाहिए ऐसे नफरत मिटाने चले हो तो। तुम कल भी कम बुद्धि के थे, आज भी हो। वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, 55 साल के। क्या है का बड़ा नेता? उसके पास विजन क्या है? मोदी ने तो एक विजन दिया। तुम बड़े नेता हो तो विजन दो ना। बेवकूफ़ों जैसे क्या बात करते हो? कोई नकल उतार रहा है छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा उछल छुल के नहीं कर रहा है कि पापा कुछ बोल रहे हैं कॉमेडी, तो मोबाइल बना रहे हो। काहे का बड़ा नेता? अभी बताइए, विजन दो ना। मोदी ने 2047 का विजन तय किया, विकसित भारत का। विकसित भारत का तय किया। वो बता रहा है कि मैं राष्ट्र को कैसे ले जाऊंगा, मैं राष्ट्र को 3rd नंबर पे ले आऊंगा। बोले मेरी मोदी की गारंटी है। हाँ, मोदी की गारंटी है। तुम्हारे पास क्या है? सब मिलके क्या गारंटी है? एक ही गारंटी है, मोदी हटा दो ताकि मेरा खानदान बच जाए। सबको खानदान बचाने की गारंटी है, खानदान बच जाए। क्योंकि जो हम लोगों ने घोटाला किया, जो इस देश के साथ हम लोगों ने चीट किया, वो बच जाए। अखिलेश क्या है? लालू परिवार क्या है? राहुल के 3 परिवार पे चल रहा है ऑलरेडी मुकदमा नेशनल हेराल्ड का। तो क्या है ये? मतलब खानदान बोल रहे कि ये राजनीतिक कारण से, राजनीतिक द्वेष है, मोदी जी को नफरत है राहुल गांधी से, इसलिए ईडी सीबीआई को पीछे छोड़ रहा है। एक बड़ा बढ़िया जवाब दे रहा हूँ। ये राजनीतिक द्वेष है तो भी इस देश में चलना चाहिए। तुम्हारी औकात होगी, तुम आओगे। अब तुम आए हो, राजस्थान में थे, छत्तीसगढ़ में थे, अबे औकात थी तो तुम वहाँ भाजपाइयों पर कार्रवाई करके दिखाते। क्यों नहीं कार्रवाई किया? ये होना चाहिए इस देश में। नेताओं को पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर मोदी कर रहा है तो ताल ठोक के कर रहा है कि जब मैं हटूंगा तेरी औकात होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा रहा है। तुम्हारी औकात है तो बोलो कि आएंगे तो कार्रवाई करके दिखाएंगे। मोदी को तो मौत का सौदागर तो बता ही दिया था सोनिया गांधी ने कि 2002 दंगों के लिए जो गुजरात में होते हैं वो मौत के सौदागर बने थे मोदी जी। छोड़िए, ये विदेशी महिला है, ये मौत की सौदागर ही बताए, क्योंकि इसको देश की संस्कृति नहीं पता ना। बेटे ने तो बोल दिया था पनौती है देश के लिए मोदी जी। मैं बता रहा हूँ, ये इसको देश की संस्कृति नहीं पता। ये जिस खानदान से आई है वो कभी तानाशाह था और उसने तानाशाही में ही जिंदगी जी, तो भी तानाशाह है। अभी मैं भूल रहा हूँ कौन से खानदान से? माइनो खानदान तो है उसी, मुसोलनी, राइट, सॉरी मैं भूल रहा था। मुसोलनी से आप जान गए, याद दिला। कहने का मतलब ये है कि मौत का सौदागर है। तो जो 59 जले थे सबसे पहले, गुजरात के पहले, उस पर ये सोनिया गांधी का औकात है एक शब्द बोले? नहीं बोलेगी, क्योंकि इसको तुष्टीकरण करना है। 84 सिख दंगों का जो, अच्छा, चाहे 84 सिख दंगों में हमारे 4,000 सिख भाई मारे गए थे, नहीं है औकात, तो ये यही बोलेगी। और उसी बोलने का तो परिणाम है कि आज मोदी जिंदाबाद है। कि मोदी तो जिंदाबाद कहाँ है? 24 में तो जा रहे हैं मोदी जी, जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, मोदी सरकार उखाड़ फेंकेंगे, विपक्षी सरकार कभी नहीं। ऐसा है, रात में सोते वक्त ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ की पब्लिक भी जानते हैं। क्या है हकीकत? हकीकत ये है कि मोदी सरकार कंटिन्यू कर रही है क्योंकि उसके पास विजन है। वो देश की स्वाभिमान, सम्मान, सुरक्षा और विकास की लड़ाई लड़ रही है। आप मोदी के गारंटी पे विश्वास करते हैं? 100%, मोर देन 100%। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, ये लोग बात करते हैं महंगाई की, ये लोग बात करते हैं जातीयता की। ये सब बातों के बाद मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर लोगों को बेरोजगारी पे भरोसा है तो मोदी पे क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगारी भी हल मोदी ही करेगा, ये छुटभैये नहीं करेंगे। अरे राहुल गांधी छुटभैया थोड़ना है। अब आप बड़ा नेता मानिए, इस देश में कौन मानता है बड़ा नेता? अभी ममता ने क्या बोला? राहुल गांधी तो ये बोल रहे हैं आलू हुआ सोने उगलेगा। ममता ने अभी आके मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल रहे हैं, बोला ना, राहुल को क्यों नहीं बोला? आता हूँ आपके पास। क्या नाम? एक मिनट आता हूँ, 1 मिनट। हाँ रुकिए। क्या नाम है युवा? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ। कहाँ से आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से आप। क्या बोलेंगे आप? युवा है, कितने साल के?
मैं हूँ 20 का। 20 का, 20 साल के हैं। कहाँ क्या करते हैं आप? मैं अभी बीबीए का छात्र हूँ, बीबीए पढ़ाई करते हैं जी कॉलेज में। कॉलेज में। तो ये जो एक जो आरोप सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि देश का सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा इस देश का है तो वो है बेरोजगारी। मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही है, उन्होंने इस तरह की पॉलिसी बनाई है कि देश के जो युवा हैं उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। ये 9 सालों में 8 सालों में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा देश में हो रखी है। क्या लगता है, आप युवा हैं, आप अच्छे ढंग से समझा सकते हैं? देखिए, मेरा कहना ये तो बेरोजगारी जो थी वो अखिलेश यादव की भी पार्टी में थी और मोदी की पार्टी में भी थी। अखिलेश यादव अपनी बेरोजगारी छुपाए उससे है कि आदमी जो लालच देकर तो उनकी बेरोजगारी छुपेगी कि हाँ आदमी को लैपटॉप मिल रहा है, साइकिल मिल रही, तो इससे काम नहीं हो। ये दावे राहुल गांधी ज़्यादा बढ़ चढ़ के कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अगर इतनी ही समझ होती तो वो बच्चों के साथ जो बैठते हैं वो उनके भविष्य के बारे में सोचते। क्या राहुल गांधी सत्ता में नहीं थे? राहुल गांधी सत्ता में थे। राहुल गांधी के सत्ता में होने के बावजूद राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राहुल गांधी को पैसा भरना था। अब राहुल गांधी के पास जब पैसा खत्म हो गया है तब वो समाज से कह रहा है अब हमको डोनेशन दो, तब हम उसके बेस पे चुनाव डोनेट फॉर देश जो बोल रहे हैं। हाँ जी, जो राहुल गांधी क्या बोलते आप युवा हैं, आप डोनेट करेंगे? मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि क्या बोलते हैं अगर एक बार मोदी जी कहते हैं किसी चीज़ के लिए कहते हैं, विरोधी है तो क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी अगर वो एक बार कहते तो हम लोग उनके लिए कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, प्रयागराज में भाजपा जब तक नहीं थी, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, देखने लायक नहीं था शहर। क्या हाल था? बहुत बेकार थे, सड़कें एकदम बेकार थी, कॉलेज एकदम बेकार थे, बदमाशी गुंडागर्दी इतनी थी। मैंने अतीक अहमद का बोलते हैं, अतीक अहमद मेरे मोहल्ले की है, मैं उन्हीं घर के पास ही रहता। मेरा अतीक अहमद के मोहल्ले थे। मेरा घर बेनीगंज में, अतीक अहमद का मोहल्ला करबला में। मैंने जो गुंडई देखी, मैंने जो देखा वो सब था। लेकिन हाँ, जब से भाजपा आई है तब से गुंडई सब बंद हो गई प्रयागराज में। प्रयागराज एकदम विकास की राह पे दौड़ रहा है। कब्र में घुसा दिया गया है जी, कब्र में एकदम घुसा दिया गया है। और क्या बोलते हैं, अब सबको ऐसे बारी बारी घुसाया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। ये तो भाजपा का नियम है। ठीक है, बेरोजगारी पे क्या बोलेंगे? आपने जो जवाब नहीं दिया, बेरोजगारी को जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी तो है, अब इसके लिए सरकार को थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या वो बढ़ती चली जा रही है और जॉब्स हमारे पास कम है। और जॉब्स है भी तो वो स्किल वालों के लिए है, जो कि स्किल, और सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बच्चे जितने भी हैं उनको स्किल डेवलप कराएं, तब उनको उस बेस से जॉब दिया जाए। तो जॉब के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और कई कंपनी जैसे कि अभी G20 हुआ था, तो अगर वो कंपनी अगर क्या बोलते हैं इंडिया में आएंगी तो कई बेरोजगार बच्चों को जॉब मिलेगी, कई बेरोजगार बच्चों को अर्निंग का पॉइंट मिलेगा। क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, जब कांग्रेस अलायंस की सरकार थी तो उस समय यूपीए के तो बेरोजगारी दर 11% थी। अभी 8.something% है, उससे कम है। सच ये है कि बेरोजगारी हमेशा समस्या रही है, ये आज की बात नहीं है। कांग्रेस की भी सरकारें थी ना, कांग्रेस की भी सरकारें थी ना। राजस्थान में 15% बेरोजगारी है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी ना, राजस्थान में 15% बेरोजगारी थी। वहाँ राहुल गांधी को बेरोजगारी क्यों नहीं दिखा? छत्तीसगढ़ में 12% बेरोजगारी थी, वहाँ राहुल गांधी को क्यों नहीं देखा बेरोजगारी? जब 2019 के इलेक्शन हुए थे, जब भी आरोप बड़े लगे, उनको कहा मोदी चोर है, मोदी चोर है, चोर चोर कह के बाद में क्या हुआ? जिन्होंने आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगनी पड़ी, ठीक है ना। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, किसी को तुम रोक नहीं सकते। ये सिर्फ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसकी वजह से आरोप लगा रहे हैं। और उनको आरोप लगाने से ना उनके ऊपर उनका एक तरह से प्रचार हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जो भी आरोप लगा रहा है ना, वो स्टार प्रचारक का काम कर रहा है। आरोप लगाने वाले सिर्फ एक ही हैं, इकलौते राहुल गांधी जी, वही है, वही लगाते रहते हैं आए दिन। कभी कहते जुमलेबाज हैं, बोले देश के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं ये। कोई बताओ जुमलेबाज? उन्होंने तो पहले बोला जेब कतरा भी है, कहते हैं जेब कतरा, कहता है अडानी और ये पुनौती है। मतलब इस तरह की पुनौती का मतलब क्या होता है? गाली, अशुभ। एक मतलब बंदे का क्रिटिसाइज करना है तो मर्यादा में रह के करना चाहिए, ठीक है ना। जेब कतरा बोल दिया, कहता है जैसे अडानी और मोदी जो है ना, 2 जेब कतरे हैं। जैसे बस में कोई जाते हैं ना तो एक दूसरे का ध्यान भटकाते हैं और एक दूसरा जेब काट लेता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बताओ, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है। उनको मतलब उनका एक तरह से मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, उस मतलब अपना नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं, उनका पॉजिटिव कर रहे हैं। और जुमले कुछ नहीं देते, जुमले बस तो यही रहे हैं। देखो बात सुनो, जुमले अगर देखा जाए तो अब मेरे को ये बताओ, अमेठी के अंदर जो है ना, ये गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली कब से
जीतते रहे। कम से कम 40-50 साल से है ना ये वहाँ पर जो है ना बोल रहे हैं जी हम यहाँ पर है ना एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और उसके लिए है ना जगह अलॉट करी हुई है, कम से कम 25-30 एकड़ जगह अलॉट करी हुई है, लेकिन आज तक वो मेडिकल कॉलेज नहीं बना। उन्होंने यहाँ पर क्या करा, गेस्ट हाउस बना दिया और गेस्ट हाउस बना के उसका बड़ा लग्जरी गेस्ट हाउस बनाया और उसका मात्र किराया पता है कितना है, साल का 600-700 रुपये किराया है। तो ये तो इनका वो हाल है, जुमलेबाजी तो ये खुद कर रहे हैं। जुमलेबाजी का देखा जाए तो इन्होंने बहुत जुमलेबाजियाँ करी हैं। एक ये बोल रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिया। जो कांग्रेस ने 70 साल में देश में एक संपत्ति बनाई थी, फैक्ट्री हो गए और जो कंपनीज बनाई थी सरकारी कंपनियां, वो सबको बेच के सब बर्बाद कर दिए 8 सालों में 9 सालों में मोदी जी ने। नहीं पहले बताओ उनसे मैं ये पूछना था तो क्या बेचा है। अगर वो कहते हैं उन्होंने LIC बेच दिया, बोल रहे हैं कि आप हाँ गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, पोर्ट बेच। इंश्योरेंस का अभी भी 96% स्टेक गवर्नमेंट के पास है, सिर्फ 3% बेचा था, ठीक है। और अडानी अंबानी को जो बेचने का है, रेलवे को कुछ नहीं बेचा। रेलवे अभी वही है, एक कंपनी बनाई है रेल विकास निगम लिमिटेड, उसके अंडर 135 वंदे भारत ट्रेन का ठेका दिया हुआ रशिया को, उसके साथ कोलैबोरेशन है, वो कंपनी बनाई है, वो वंदे भारत बन रही है, ठीक है। और बाकी रही अदानी की बात, अदानी को तो बात सुनो, अदानी को तो मनमोहन सिंह जी भी ले गए थे वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2010 में, उन्होंने ठेके दिलवाए थे माइंस के। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इन्होंने कोल इंडिया नहीं बेचा, कोल इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी थी तो कोल इंडिया का इशू लेके आया था, ये कोल इंडिया का शेयर पब्लिक फ्लोट किया था, तो कोल इंडिया किसने बेचा, इन्होंने बेचा। और ICICI बैंक, माफ़ करना, ICICI बैंक प्राइवेटाइज है, प्राइवेट बैंक है। इससे पहले ये इंस्टीट्यूशन होती थी गवर्नमेंट, उसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नाम, उसको प्राइवेट कर दिया। अब आज की डेट में प्राइवेट बैंक है, कोल इंडिया इन्होंने कर दिया।